सेक्टर 19 का आरयूबी अंडरपास ब्रिज अंडरपास जो है वो बनकर अब तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पर ये जो है ब्रिज बनकर तैयार होने के बाद सेक्टर 19 के लोगों को समर्पित करने की बात करी जा रही है। बता दें आपको कि ये फिलहाल जो ब्रिज है अंडरपास जो है फिलहाल स्टार्ट कर दिया गया और दिखाएंगे जिस तरह से लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन अब कुछ दिक्कतें भी हैं जो लोगों ने बताई है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल 2 पहिया वाहन की बात करी जाती है या फिर 4 पहिया वाहन की बात करी जाती है, तो यहाँ से अनौपचारिक तौर पर जो है इस आरयूबी को शुरू कर दिया गया है। और आपको हमने सुबह भी इसकी रिपोर्टिंग की थी, सुबह भी दिखाएंगे किस तरह की दिक्कतें आई थी यहाँ पर, क्योंकि पानी की बात करी जाती है तो कई लोगों ने शिकायतें करी कि पानी की जो व्यवस्था है फिलहाल पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही लाइट की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से यहाँ पे दिखाएंगे आगे कितना अंधेरा है और ये जो समय है करीबन 6:30 बजे का समय है और 6:30 बजे ही पूरा अंधेरा है, तो सोचिए रात के टाइम अगर यहाँ से निकलना हो तो लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी, लेकिन फिलहाल अभी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। और सबसे ऊपर दिखाएंगे ना तो किसी सेट की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर बताई जाती है, अगर बारिश की पानी की बात करी जाती है तो बारिश का पानी यहाँ पर आए, क्योंकि बारिश के पानी की निकासी की बात करी जाती है तो वाटर जो निकासी की बात है वो पानी यहाँ से निकासी की कोई व्यवस्था फिलहाल अभी नहीं की गई है। क्योंकि दिन में भी दिखाया था हमने आपको, दिन की तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ पर पानी जो है इसको मोटर से निकाला गया था और फिलहाल अभी मैनुअल तरीके से ही पानी निकालने की व्यवस्था की गई। लेकिन आपको बता दें काफ़ी 3 साल से लगातार इस पुल की जो इस अंडरपास की ज़रूरत थी और फिलहाल इसको स्टार्ट कर दिया गया है। जी भाई साहब बताएंगे जी, स्टार्ट कर दिया गया, इसको कैसा देखते हैं आप? कुछ नहीं, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है बारिश होने के बाद ना। यहाँ पे कम से कम भी अगर बारिश होगी ना 10 मिनट भी तो 1 हफ्ता निकल नहीं सकता कोई बंदा। पानी की व्यवस्था तो पहले सरकार को करनी चाहिए थी कि यहाँ पानी निकालने की व्यवस्था सरकार जिम्मेवार इस चीज़ की। अगर इतना कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा दिया व्यवस्था के लिए लोगों को, कहते हैं पानी की व्यवस्था की जाएगी निकाल, लेकिन फिलहाल तो भी दिक्कत आएगी लोगों को। नहीं, ये कम से कम भी 15 दिन पहले भी गया था मैं ड्यूटी से, 5 मिनट लेट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ एक्शन लिया। हमने कंप्लेन भी की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं है। अब भी देखो आप, अभी प्लेन है, कल को बारिश हो जाए तो यहाँ बहुत बड़ा पानी हो जाएगा, लेकिन लोग कुछ 5 मिनट पहले सोचे यहाँ को निकल जाए, लेट हो रहे हैं ड्यूटी में, लेकिन वो बंदे वापस को वहाँ से जाना पड़ेगा 19 के फ्लाईओवर से। कैसे जाएंगे इन्हें? कई बंदे तो अपनी नौकरी से भी हाथ धो लेंगे, कंप्लेन भी लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया कई लोगों ने शिकायतें करी कि पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए थी। लेकिन चंदन सिंह फिलहाल ये 19 सेक्टर का जो आरयूबी है काफ़ी दिनों से चर्चाओं में था कि आज खुलेगा, आज बनेगा, अब लास्ट में बन चुका है, तो कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा पानी की यहाँ समस्या कि पानी भर जाता करके, अब जो यहाँ छत डल रहा है छत डल जाएगा तो रात के टाइम भी यहाँ पे अंधेरा रहेगा कि सर गाड़ियाँ आ रही हैं, पूरा अंधेरा है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट होना जरूरी है सर, लाइट की होना जरूरी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो 19 में ही रहता हूँ सर। आप बताएं जी। ठीक है जी, सेक्टर 19 कैसा लगा आपको? बल्कि बड़े दिनों बाद, कम से कम 3 साल हो गए, 3 साल बाद दोबारा से लोग जो है 19 सेक्टर से जो लोग हैं वो पंचकुला के लिए कनेक्टेड हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? वो ऐसे तो ठीक लग रहा है, बाकी ये पानी की समस्या है यहाँ। और प्रशासन को सोचना चाहिए था ना, इसको बनाने से पहले प्रशासन ने पानी की व्यवस्था ही नहीं करी निकालने की। पानी बारिश आएगी तो सारा जाम रहेगा। हाँ, पूरा जाम रहेगा, पानी तब तो पानी भरा रहेगा पूरा। लेकिन आपको बता दें पिछले 3 साल से लंबे अरसे से फिलहाल ये जो पुल था, जो अंडरपास था, वो काम जो रुका हुआ था और काम जो है शुरू कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू करने के बाद अब ये अंडरपास जो है लोगों को समर्पित कर दिया गया है, अनौपचारिक तौर पर किया गया है। लेकिन औपचारिक तौर पर कब होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह बता दें विधानसभा स्पीकर ने 25 तारीख को ही कहा था कि 25 फरवरी तक इस जो आरयूबी है इस काम को पूरा कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस पुल को 25 तारीख को ही यानी कि शनिवार के दिन ही इसको चालू कर दिया गया था, इस अंडरपास को चालू कर दिया गया था। लेकिन चालू करने के बाद समस्याएं जो बताई जाई, फिलहाल जो समस्या आपको बता रहे हैं कि जो ना तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है फिलहाल अभी, ना ही किसी तरह की सेट की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात जो बताई यहाँ पर कि सबसे जो मेजर और सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी, हमने पहले भी एक बार खबर दिखाई थी कि जो अंडरपास बना हुआ है यहाँ पे पानी की निकासी की फिलहाल व्यवस्था नहीं है। और अभी जो रात का समय है और कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर पानी दिखाई किस तरह पानी इसमें भरा हुआ है। और फिलहाल पानी की निकासी की समस्या अगर रहती है तो आने वाले टाइम में बारिश होती है, या फिर सबसे बड़ी बात बता जाती है जो सेक्टर 19 के साथ में फ्लड का एरिया कहा जाता है इसको, जो सेक्टर 19 के साथ में लगते एरियो से जो पानी बारिश का होता है, फ्लड का पानी, सारा पानी इस तरफ के बहाव की तरफ रहता है। तो ये अंडरपास जो है कहीं ना कहीं पानी से भरेगा और उस समय इन लोगों को दिक्कतें जरूर आएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक और मामला संज्ञान में डालना चाहते हैं कि आपको मेरे पीछे दिखाएंगे एक बार कि जो गाड़ियाँ उस तरफ से आएंगी काफ़ी तेज़ी से गाड़ियाँ आएंगी, जो इस तरफ से गाड़ियाँ जाएंगी वो भी तेज़ी से जाएंगी। यहाँ पर किसी तरह का कोई मिरर की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो गाड़ियाँ पीछे से आएंगी ना तो उनको नजर आएगा कि आगे कौन सी गाड़ी है, और जो गाड़ियाँ आगे से आएंगी उनको यहाँ भी नजर नहीं आएगी गाड़ियाँ कौन सी है। तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि गाड़ियाँ
देखिए किस तरह चिपक चिपक के गाड़ियाँ आ रही हैं। और फिलहाल जो ये गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी यहाँ से, तो किसी तरह की कोई भी व्यवस्था फिलहाल यहाँ पे नहीं की गई। और लगता है, उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था हो ताकि कोई एक्सीडेंट खतरा यहाँ पे ना बने। फिलहाल पानी की निकासी की बात करी जाती है तो वो समस्याएं लगातार आपने सुनी, जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं सभी के जबान पर एक ही शब्द है कि यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो आने वाले समय में जिस तरह बारिशें होती हैं तो ये आरयूबी कहीं ना कहीं यही सेक्टर 19 वासियों के लोगों के लिए एक जन समस्या लेकर पैदा करेगा। और फिलहाल आपको बता दें, अभी समय जो हो रहा है, मैं घड़ी में समय भी दिखा देना चाहूँगा, 6:50 हो रहा है। अंधेरा कितना हो रखा है आप देख सकते हैं, और आगे दिखाएंगे किस तरह से पूरा अंधेरा है और किसी भी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है। अब इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात के समय अगर आपको सफ़र करना हो, रात के समय अगर इस अंडरपास को अगर पार करना हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल बता दें कि किसी तरह की कोई व्यवस्था जो है वो सबसे मेजर व्यवस्था की बात करी जाती है कि यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, दूसरी बात करी जाती है लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई शेड की व्यवस्था है। और फिलहाल इस जो आरयूबी है इसको अनौपचारिक तौर पर शुरू भी कर दिया गया है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, क्योंकि मैं एक बार दोबारा आप लोग दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ये सामने जिस तरह से रोड आ रहा है उस सामने से जो गाड़ियाँ आएंगी, काफ़ी ऊंचाई से गाड़ियाँ तेज़ स्पीड से नीचे गाड़ियाँ आएंगी और फिर जो गाड़ियाँ हैं इस तरफ को जाएंगी। और जब जाते समय गाड़ी उधर से कोई गाड़ी अगर गाड़ी यहाँ पे आ रही हो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट खतरा जरूर बने, क्योंकि सामने मैं दिखाऊंगा तस्वीरों में इस दीवार के ऊपर कहीं ना कहीं एक मिरर होना चाहिए था जिससे ये नज़र आता कि उस तरफ से जो गाड़ी आ रही है, लेफ्ट साइड से जो गाड़ी आ रही है, फिर राइट साइड में जो गाड़ी आ रही है वो एक दूसरे को नज़र आती है। क्योंकि जो पुल है बिल्कुल गोल बनाया गया है, ये अंडरपास बिल्कुल गोल बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आते जाते समय किसी को नज़र नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दुर्घटना भी बनने का आसार नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि 3 साल बाद इस पुल को चालू किया गया तो कम से कम लोगों को क्या सुविधा आती है, क्या दुविधा आती है, वो आने वाले समय में नजर आएंगी, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन उसका संज्ञान लेगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि पानी की निकासी की व्यवस्था प्रशासन को मेरी अपील होगी, चैनल के माध्यम से भी और लोगों ने भी अपील दिखाई है कि करी है कि कम से कम पानी की निकासी की व्यवस्था इसको तुरंत की जाए, तुरंत इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि पानी की निकासी जब तक नहीं होगी तो इस आरयूबी के बनने से और ना बनने से कोई फायदा भी किसी को नजर नहीं आएगा। कब तक ये शुरू कर दिया गया पुल? हाँ, शुरू तो हो गया, लेकिन अब पब्लिक जो चल रही है हमेशा हम लोग को काम करने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। जैसे इतना दिन और वेट की, 2 दिन और वेट कर ले हो जाता तभी इसके बाद आवागमन चालू हो जाता। उनके लिए यहाँ पे तो ठेकेदार को देखना चाहिए, ठेकेदार को बंद कर 2 दिन और बंद कर देते। बंद होता था, वहाँ जबरदस्ती खोल दिया जा रहा है रास्ता, तो आने ठेकेदार करेगा क्या? वो तो बार बार बंद कर रहा है।